अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। रुपए के रूप में जिन नोटों का हम इस्तेमाल करते हैं, क्या आप जानते हैं कि वो नोट कैसे बनते हैं? इनकी छपाई कहाँ होती है? किस प्रकार की स्याही का इस्तेमाल किया जाता है? क्या आपने कभी सोचा है कि जब सरकार देश में ही करेंसी छापती है तो फिर सरकार कर्ज क्यों लेती है? सरकार ज्यादा करेंसी छापकर ही विकास कार्य क्यों नहीं कर लेती? आइए हम आपको इसका जवाब बताते हैं। सरकार एक तय सीमा से ज्यादा करेंसी इसलिए नहीं छापती क्योंकि इससे देश में महंगाई बढ़ सकती है। अगर ज्यादा नोट छापेंगे तो इससे लोगों के पास ज्यादा पैसा आ जाएगा। जब ज्यादा पैसा आएगा तो उनकी जरूरतें भी बढ़ेंगी, इससे महंगाई बढ़ेगी। साथ ही हम जिन चीजों का उपभोग करते हैं या सेवाएं लेते हैं वो तो उतनी ही है, लेकिन बाजार में करेंसी बढ़ जाने से उनकी कीमत में इजाफा हो जाएगा। मतलब कोई देश जितनी ज्यादा करेंसी छापेगा वहां उतनी ही महंगाई बढ़ जाएगी। इसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। मुद्रास्फीति को अगर काबू नहीं किया गया तो इससे अर्थव्यवस्था भी चौपट हो सकती है। इस बात को उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए सरकार ने खूब सारे पैसे छाप दिए और देश के हर नागरिक के पास लाखों रुपए की संपत्ति हो गई। लेकिन अब अगर आप बाजार से कोई चीज लेने जाएंगे जिसकी कीमत पहले 50 रुपए थी, अब दुकानदार उस चीज को 50 रुपए में क्यों बेचेगा? क्योंकि 50 रुपए की अब उतनी कीमत नहीं रही है जितनी पहले थी। साथ ही जब किसी चीज का उत्पादन होगा तो वहां भी उसकी लागत बढ़ जाएगी, तो जब तक प्रोडक्ट मार्केट में आएगा तो उसकी कीमत भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होगी। मतलब अगर ज्यादा करेंसी छापी जाएगी तो फिर छोटी छोटी चीजों के दाम जो आज 5 और 10 रुपए हैं, वो ज्यादा करेंसी छापने की स्थिति में सैकड़ों और हजारों में पहुंच जाएगी। या इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लो अगर किसी देश में सिर्फ 5 लोग रहते हैं और उनके पास 100 रुपए की करेंसी है। उस देश में 50 किलो चावल पैदा होते हैं, तो फिर इस तरह से उन 50 किलो चावल की कीमत 100 गुना 5 मतलब 500 रुपए होगी। अब अगर सरकार ज्यादा करेंसी छाप देती है तो इन लोगों के पास ज्यादा पैसे आ जाएंगे, लेकिन चावल तो 50 ही किलो है। ऐसे में ज्यादा करेंसी छापने की स्थिति में इन चावलों की कीमत बढ़ जाएगी। ज्यादा मात्रा में करेंसी की छपाई से उस देश की करेंसी डीवैल्यू हो जाएगी। बता दें कि किसी देश में नोटों की छपाई इस बात पर निर्भर करती है कि उस देश की जीडीपी, राजकोषीय घाटा और विकास दर कितनी है। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए देश की सरकार और केंद्रीय बैंक इस बात का फैसला करते हैं कि कब और कितने नोट छापे जाने हैं। ये देश कर चुके हैं गलती। कई देशों द्वारा तय सीमा से ज्यादा नोट छापने की गलती की गई है, जिसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा है। दक्षिण अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे की सरकार ने एक बार बहुत सारे नोट छापने की गलती की थी, जिससे वहां की करेंसी की वैल्यू काफी गिर गई और हालात ये हो गए कि दूध, ब्रेड जैसी बुनियादी चीजों के लिए लोगों को बैग भर भर कर नोट ले जाने पड़े। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने भी इस गलती को किया और युद्ध के हालात के दौरान विदेशी मुद्रा को खरीदने के लिए ज्यादा संख्या में करेंसी छाप दी। इसका असर ये हुआ कि जर्मनी की अर्थव्यवस्था बदहाली के दौर में पहुंच गई। कुछ समय पहले वेनेजुएला में भी ऐसा किया गया और वहां भी हालात काफी खराब हो गए। लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि ये नोट कैसे बनते हैं? इनकी छपाई कहाँ होती है? किस प्रकार की स्याही का इस्तेमाल किया जाता है? आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। भारतीय करेंसी के नोट भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा छापे जाते हैं। ये सिर्फ सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में ही छापे जाते हैं। देश भर में 4 प्रिंटिंग प्रेस है। नासिक, देवास, मैसूर और पश्चिम बंगाल में सालबोनी में नोट छपाई का काम किया जाता है। नोट छापने की स्याही का आयात मुख्य रूप से स्विट्जरलैंड की कंपनी सिक्पा से किया जाता है, जिसमें इंटेग्लियो, फ्लोरोसेंस और ऑप्टिकल वेरिएबल इंक का इस्तेमाल किया जाता है। बता दें, आयात होने वाले स्याही के कंपोजिशन में हर बार बदलाव करवाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कोई भी देश इसकी नकल ना कर सकें। कैसे काम करती है इंक? इंटेग्लियो इंक, इसका इस्तेमाल नोट पर दिखने वाली महात्मा गांधी की तस्वीर छापने में किया जाता है। फ्लोरोसेंस इंक,
नोट के नंबर पैनल की छपाई के लिए इस इंक का उपयोग किया जाता है। ऑप्टिकल वेरिएबल इंक, नोट की नकल ना हो पाए इसलिए इस इंक का इस्तेमाल होता है। कहां से पेपर आता है? भारत की भी एक पेपर मिल, सिक्योरिटी पेपर मिल, जो कि होशंगाबाद में है, ये नोट और स्टैंप के लिए पेपर बनाती है। हालांकि भारत के नोट में लगने वाला अधिकतर पेपर जर्मनी, जापान और यूके से आयात किया जाता है। क्या है नोट का इतिहास? ब्रिटिश सरकार ने साल 1862 में पहला नोट छापा था, जो कि यूके की एक कंपनी द्वारा छापा गया था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।